एवरीवन, यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। आपके इस सफ़र को आसान बनाने के लिए मैं सुषमा धवन आपके साथ। आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, है ना? तो मुश्किल क्या है? अब तो पहले की तरह ऐसा नहीं कि ढेरों किताबें भी खरीदनी पड़ेंगी या कहीं बाहर जाना पड़ेगा। अब तो घर बैठे बैठे ही सीखना आपके हाथ में है ना। मेरा मतलब, आपके मोबाइल की मदद से कुछ दिन सही दिशा में मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द आप की तरह अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। बिगिनर्स को इंकरेज करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है मैंने। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जो अक्सर इंडिया में स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग के समय फेस करते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, स्किप मत करना, क्योंकि हाउ टू लर्न इंग्लिश, इस वीडियो में गाइडेंस के साथ साथ टिप्स एंड सजेशंस भी होंगे। कब, क्या, कितना, कैसे सीखना है। वैसे तो टॉपिक वाइज कुछ भी समझना है तो उसके लिए वीडियोस एंड बुक्स में या इंटरनेट पर हम सर्च कर सकते हैं, आसानी से एक्सप्लेनेशन मिल सकता है। आपको इस वीडियो में इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगे कैसे शुरू करना चाहिए। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर इस सब के अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स या डिस्क्रिप्शन से मेरा मेल आईडी चेक मुझे मेल करें। कोई भी लैंग्वेज आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। यही सोचकर आप कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं ना। वहाँ पर क्या टीचर्स हर स्टूडेंट के लेवल को समझते हुए क्लास ले पाते हैं? नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है? यह है कि आप पूरी तरह से उन क्लासेस के भरोसे न रहकर खुद भी अलग अलग सोर्सेस से समझने का प्रयास करें। आप शुरुआत तो करें। अब सीखने और समझने की शुरुआत कैसे करनी है? आर यू रेडी? स्टेप्स को सही ऑर्डर में सही तरीके से फॉलो करना है। ठीक से समझना जरूरी है, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट स्टडीज के लिए इंटरनेट का यूज करना सीखें। ऐसा मत कहना कि आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना नहीं आता। अपने मोबाइल पर सर्च करना सीखें। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिखकर नोट्स बनाएं। क्लियरली लिखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप दोबारा उन्हें पढ़ पाए, समझें। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है ना जो आपके साथ सीखना चाहता है, उसके साथ भी ये वीडियो शेयर करें। ये सारे स्टेप्स दोनों मिलकर फॉलो करें। बिलीव मी, कुछ ही दिनों में आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। आपकी पूरी कंसंट्रेशन इंग्लिश सीखने पर ही होनी चाहिए। बीच बीच में अपने आप को हर स्टेप, हर अचीवमेंट पर शाबाशी देते रहें। अच्छा, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और आंध्र प्रदेश में सेटल हो गए। हाँ, मुझे तेलुगु भाषा सीखनी पड़ी। तेलुगु का एबीसी भी नहीं आता था। तो इस नई भाषा को सीखने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए। कुछ स्टेप्स गलत भी हुए, उनको ठीक कैसे किया, सब शेयर करना चाहूंगी। क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तेलुगु स्पीकिंग सीखने के लिए मैंने तेलुगु को पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, बट यू हैव अ प्लस पॉइंट। आप में से बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं। आधा या 1 घंटा दे सकें, मैं भी देती थी और मैंने बोलना सीख लिया। मैं वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में या इंग्लिश में लिखती थी। लेकिन आपके पास तो प्लस पॉइंट है, आप तो इंग्लिश समझते हैं, लिखना और पढ़ना भी जानते हैं। आपको सिर्फ स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्लस पॉइंट यानी फायदे की बात। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। सबसे पहले मोस्ट कॉमन चीजों के नाम और मोस्ट कॉमन क्रिया यानी वर्ब्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं सीखे। नाउन्स एंड वर्ब्स के आगे पीछे ही तो बाकी सब होगा ना। आपको कुछ चाहिए तो पता होना चाहिए कि उस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उस चीज से करना क्या है। यानी आपको वर्ब्स पता होने चाहिए कि उस क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप नाउन्स एंड वर्ब्स से सीखना शुरू करें। जैसे कहना हो चाहिए या दे दीजिए या रख दीजिए, तो सीखना होगा ना इन सभी क्रियाओं के इंग्लिश में नेम्स। डोंट वरी, इसके लिए एक टिप देती हूँ ताकि आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करें और आपको अपनी प्रोग्रेस दिखने लगे, जिससे आपका लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग बना रहे। नाउन्स और वर्ब्स की लिस्ट बनाने के लिए आपको किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना। शुरू करें 100 मोस्ट कॉमन नाउन्स, 100 मोस्ट कॉमन वर्ब्स की लिस्ट बनाना। गूगल पर सर्च कर सकते हैं विद हिंदी मीनिंग। ऐसे आपको सबसे ज्यादा बोले जाने वाले चीजों के नाम और क्रियाओं के नाम इंग्लिश में मिल जाएंगे। चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें, नहीं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट्स ले लें और बाद में अपनी नोटबुक में लिख लें। अगर आपको लगता है कि इनमें से काफी वर्ड्स आप जानते हैं और इस्तेमाल भी समझते हैं, तो आप मोस्ट कॉमन 500 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स से सर्च कर लें। अब इनको तो रटना ही पड़ेगा ना। इसके लिए टिप है कि जब भी वो इंग्लिश वर्ड रिवाइज करें या याद करने की कोशिश कर रहे हो, भूल कर भी साथ साथ में उसको हिंदी में ट्रांसलेट ना करें। टेबल मेज ऐसे नहीं करना। आपको इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में सोचते हुए बोलना है। आप इंग्लिश में सोचना क्या होता है नहीं जानते?
थिंक इन इंग्लिश यानी रिवीजन करते समय जब भी आप कोई इंग्लिश वर्ड बोलें तब आपके दिमाग में उस वर्ड यानी नाउन या क्रिया की एक इमेज आनी चाहिए। दिमाग में लाएं एक पिक्चर को। इस तरह ये वर्ड हमेशा याद रह जाएगा। आपको लग सकता है इस टेक्निक से तो बहुत देर लग जाएगी याद करने में, लेकिन पता है शुरुआत में देर लगेगी लेकिन उसके बाद हमेशा याद रह जाएगा। चेक माई वीडियो ऑन हाउ टू थिंक इंग्लिश एंड वाई टू थिंक इंग्लिश। एक और कमाल का टिप देती हूँ, अगर कोई चीज याद करने में दिक्कत हो रही है तो अपने मन में कुछ क्लू बना लीजिए, किसी ना किसी और चीज के साथ उसको लिंक या रिलेट कर लें याद रखने के लिए, या अपना ही कुछ मंत्र बना लें उसको याद रखने के लिए। इसके बाद क्या करना है, यानी चीजों के नेम्स सीख लिए। अब वो वस्तु या व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है आदि बताने के लिए भी तो इंग्लिश वर्ड्स सीखने चाहिए ना, यानी विशेषण एडजेक्टिव्स और क्रिया विशेषण एडवर्ब्स। इसके लिए फिर से मोस्ट कॉमन 100 एडजेक्टिव्स या मोस्ट कॉमन 100 एडवर्ब्स विद हिंदी मीनिंग्स सर्च कर लें। यहां भी लगे कि आप इनमें से बहुत सारे जानते हैं, उनका इस्तेमाल भी समझते हैं, तो मोस्ट कॉमन 500 या 1000 की लिस्ट बना लें। इसके बाद क्या, वही थिंक इन इंग्लिश एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग। बार बार बोलें लेकिन विजुअलाइज करते हुए, यानी वर्ड से जुड़ी इमेज की कल्पना जरूर करनी है। वो प्रैक्टिस कैसे करनी है वीडियो में बाद में बताती हूँ। आप नाउन को डिस्क्राइब करते हुए बोले, जैसे टेबल है तो स्टडी टेबल, जार है तो ग्लास जार, सूप है तो हॉट सूप। दिन भर घर में जहां भी हो जब भी हो इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लें। पूरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन न भी करनी इस स्टेज पर शुरुआत में बिगनर इतने ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश के बोल सकते हैं प्रयास कीजिए। चम्मच की जगह स्पून बोले, फिर बिग स्पून, स्मॉल स्पून जैसे वर्ड्स बोलने की कोशिश कर सकते हैं। एडजेक्टिव्स भी समझकर याद कर लिए हैं। अगर एक स्पून दे दीजिए बोलना है, 1 स्पून प्लीज बोलने से भी काफी है। 3 वर्ड्स तो इंग्लिश के बोले ना आपने। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने का। इससे आपको इंग्लिश बोलने की आदत हो जाएगी और आपके कानों को आप जो बोल रहे होते हैं ना उसको सुनने की आदत हो जाएगी। आपको अपनी आवाज अजीब नहीं लगेगी और इंग्लिश बोलते समय ये डर भी नहीं लगेगा। अब से आप हर समय इंग्लिश नेम्स ही यूज करें। याद रखें, यू आर हियर टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। तो बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, कैसे होगी स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये तो वही बात हो जाएगी ना, अपनी अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करके अलमारी में रख दिया, कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो जरूरत पड़ने पर पहले तो पता नहीं रहेगा कि कहाँ क्या पड़ा है, दूसरा ये कि किसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करना चाहिए, यानी स्पीकिंग प्रैक्टिस। आपको वर्ब की 3 फॉर्म्स सीखनी है ताकि आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की बात करनी आ जाए। डरे नहीं, मैं टेंसेस की बात नहीं कर रही हूँ अभी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो आपको याद रखनी है कि जो तीनों फॉर्म्स होती हैं ना, उनमें थर्ड वाली फॉर्म फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। उसको हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, हम बाद में भी सीख सकते हैं और भी कई वीडियोस हैं उसके लिए। पहले तीनों फॉर्म्स रट लें और एक एक वर्ब के साथ मेरे बताए तरीके से सेंटेंस बनाना शुरू करें। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाना है। काम कंटिन्यूअस है ना, तो आईएनजी लगाना होता है, चाहे अब की बात हो, पास्ट की है या फ्यूचर में होगी। अभी आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, सो यू आर वॉचिंग अ वीडियो नाउ। आपने कल मेरा वीडियो देखा, यू वॉच्ड माई वीडियो येस्टरडे। आप कल भी मेरा वीडियो देखेंगे, यू विल वॉच माई वीडियो टुमारो ऑल्सो। टुडे, येस्टरडे एंड टुमारो की सिंपल सी बात कहने के लिए मुश्किल है क्या सेंटेंस बनाना। हिंदी में भी तो वीडियो देख रहा हूँ, देखी थी, देखूंगा, ये चेंजेस किए ना हमने। तो इंग्लिश में इसको रिलेट करो कि हिंदी में ये बात मैंने ऐसे बोली, इंग्लिश में इसको इस तरह से बोलते हैं। और जो भी वर्ब्स एंड नाउन्स सीखे उसके साथ छोटे छोटे सेंटेंसेस इसी तरह से बना लो। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। हम वर्ब वॉच की 3 फॉर्म्स देखते हैं। वॉच, वॉच टू वॉच। ठीक, क्या कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। देखी थी, यू वॉच्ड माई वीडियो। कल देखेंगे, यू विल वॉच माई वीडियो। नोटिस करो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज नहीं की, बल्कि फर्स्ट फॉर्म के पहले विल लगा दिया, विल वॉच। तो हमारी फर्स्ट 2 फॉर्म से ही आज, कल और आने वाले कल के सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब की जो लिस्ट बनाई थी ना,
उसके साथ यही तीनों तरह के सेंटेंसेस बनाकर नोट डाउन करें, को देखकर बोलने की प्रैक्टिस करें। आप नोटिस करेंगे कि आपके डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे वर्ब्स तो आपको मिल ही जाएँगे। तो आप जब कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये इंग्लिश नेम्स ही यूज़ करें। याद रखें, यहाँ भी आपको इंग्लिश में सोचते हुए प्रैक्टिस करनी है। एक्टिविटी की कल्पना करते हुए बोलना है, उसमें वहाँ हिंदी वर्ड नहीं लाना दिमाग में। अच्छा, आदत बना लें, जो भी एक्टिविटी आप इस समय कर रहे होंगे, उसके लिए इंग्लिश वर्ब यूज़ करके आप मन में दोहरा सकते हैं ना। तो इमेज बना रहे हैं ना, यू आर रोलिंग चपातीस, यू आई एम कोमिंग माई हेयर, मन में बोलते चले जाना, आई एम ब्रशिंग माई टीथ। तो ये स्पीकिंग प्रैक्टिस ही तो हो रही है, आपके दिमाग में वो पिक्चर भी क्रिएट हो रही है। आप रोज़मर्रा की बात करना सीख रहे हैं, आज, कल और आने वाले कल के लिए। वर्ब की 3 फॉर्म्स सीखते समय इस तरह से लिखें। फॉर्म्स कैसे बदलती हैं आपको पता चल जाएगा। वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। आप सोच रहे होंगे अब ये वॉचेस क्या है? घबराएं मत। मैं हर दिन वीडियोस देखता हूँ के लिए आई वॉच वीडियोस एवरीडे बोला। मेरा दोस्त भी हर रोज वीडियो देखता है। माई फ्रेंड वॉचेज वीडियोज एवरीडे। आई वी यू दे या बहुवचन के लिए वॉच बोलते हैं, लेकिन ही शी इट या सिंगुलर के लिए हम वॉचेस बोलते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, वर्ब फॉर्म्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ही शी इट के साथ वर्ब फॉर्म कैसे लगाते हैं। यू कैन वॉच दोस फॉर फुल लेंथ एक्सप्लेनेशन। इसके बाद स्टेप होगा कि आप 500 मोस्ट कॉमन 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, फ्रेजेस की लिस्ट बनाएं विद मीनिंग इन हिंदी। ये फ्रेजेस यानी सेट ऑफ 2 या मोर वर्ड्स जो अक्सर एक साथ बोले जाते हैं। ये ना ऑलमोस्ट एक रेडीमेड सेंटेंस की तरह होते हैं, जैसे हाउ आर यू, कम हियर, डोंट टॉक। इनको डेली बातचीत में बोलना शुरू कर दें अभी से। मजे की बात बताऊं, आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि इनके मीनिंग आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू करते ही याद होने लगेंगे, क्योंकि आपने थिंक इन इंग्लिश की आदत बना ली है। अनदर सरप्राइजेस, जो ये 3 तरह के सेंटेंसेस आपने बनाए ना, अभी 3 टेंसेस सीख लिया आपने, उन्हीं के आगे पीछे ही आपकी डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन घूमती है। आप मोस्ट कॉमन 1000 इंग्लिश फ्रेजेस की लिस्ट बनाकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, समझते रहें, साथ साथ इमेजिन करते रहें कि उसमें क्या हो रहा है। आप आज की वीडियो में बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करने के लिए आपको मिरर के सामने स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में कल्पना करते हुए कि आप किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इमेजिन करते हुए कि जो भी आप सेंटेंस में बोल रहे हैं ना, वो सब अभी आपके सामने हो रहा है। आपको एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है। आप स्टेप्स के लिए एक बार फिर से ये वीडियो को देखें, इस बार प्रॉपर ऑर्डर में स्टेप्स टू फॉलो नोट डाउन करें। आप इंडेक्स बना सकते हैं, आपको क्या क्या किस ऑर्डर में करना है, और एक और कॉलम में उस स्टेप से जुड़े टिप्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये तो होगा आपका डे 1 का काम, यानी आज का काम। डे 2 से लिस्ट बनाना शुरू करें। टेंसेस, सेंटेंसेस एंड ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं मैंने। देखते जाएं, सीखते जाएं। कुछ ही दिन अगर आप हाफ एन आवर भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के थोड़े थोड़े नोट्स बनाकर स्पीकिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंग्लिश में सोचते हुए मिरर के सामने खड़े होकर, तो आपको इंग्लिश बोलनी आ ही जाएगी ना। आपको आदत बनानी है इंग्लिश बोलने की। को आज का काम शुरू करना है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। Want to learn more? Check my videos here. Post your questions. Keep watching and keep learning. Take care. Bye bye.